हेलो स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों की डिमांड पर आज फिर मैं एक बार मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो मोबाइल सिस्टम होता है ये किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है और किस कंपोनेंट का क्या काम होता है। तो ये चीज़ मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देन हम नेक्स्ट जो न्यू हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ये आपके सामने जो ओपन है ये मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का ब्लॉक डायग्राम है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब बात करते हैं मोबाइल का कंपैरिजन आप कंप्यूटर से करिए। कंप्यूटर में जिसे आप ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं वो किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। अगर सीपीयू नहीं होगा देन कंप्यूटर यूजलेस है। आप उसके हार्डवेयर उसके किसी भी कंपोनेंट को यूज नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक उस सिस्टम के साथ में सीपीयू कनेक्टेड नहीं होता। तो जैसे सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है वैसे ही मोबाइल के अंदर भी सीपीयू होता है जो कि ब्रेन ऑफ द मोबाइल प्रोसेसर होता है। ठीक है, सीपीयू को यहाँ पर आप मोबाइल प्रोसेसर भी कह सकते हैं। स्मार्टफोन का ब्रेन होता है। जितना भी काम, कोई भी काम हो, चाहे वो किसी कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट से कनेक्ट करने का हो, चाहे वो नेटवर्किंग का हो, चाहे वो अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो ऑडियो को प्ले करने का हो, मतलब हर छोटे से छोटा काम कौन करता है? सीपीयू करता है। ठीक है, सीपीयू करता नहीं है, एक्चुअल में सीपीयू करवाता है। हर काम को करने के लिए अलग अलग चीजें लगी हुई है मोबाइल के अंदर, लेकिन उन सारे काम को किसके कोऑर्डिनेशन से किया जाता है? सीपीयू अपने कोऑर्डिनेशन से उन सारे वर्क्स को परफॉर्म करवाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एक मोबाइल का। अगर मोबाइल में आपके स्मार्टफोन में ये ही नहीं होगा तो ये जितने भी कंपोनेंट इससे कनेक्टेड है ये एक भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू की, जिसे आप मोबाइल प्रोसेसर भी कह सकते हैं। मोबाइल का जो प्रोसेसर है, मोबाइल का जो सीपीयू है, ये दो कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। वो दो कंपोनेंट कौन से होते हैं? एक होता है कम्युनिकेशन प्रोसेसर और एक होता है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। तो कम्युनिकेशन प्रोसेसर नाम से ही क्लियर है, एक एक करके समझते हैं इसे। कम्युनिकेशन प्रोसेसर नाम से ही क्लियर है, जो कम्युनिकेशन हम किसी और से एस्टेब्लिश करते हैं वाया मोबाइल। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को कॉल करते हैं, किसी का कॉल अटेंड करते हैं, आप एसएमएस करते हैं, आप एसएमएस अटेंड करते हैं। तो जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करवाने का काम कौन करेगा? कम्युनिकेशन प्रोसेसर। अब फॉर एग्जाम्पल आप कॉल की ही बात करिए, जो हम कॉल अपने फोन से लगाते हैं, हमने जो बोला, मतलब कॉल कनेक्ट हो गया, अब हम बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो हम बोल रहे हैं जो कंटिन्यूटी में होता है वो एनालॉग सिग्नल होता है। मतलब जो हम बात करते हैं, जो हमारे मुंह से वॉइस निकल रही है वो एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में निकल रही है। आपके मोबाइल के अंदर स्पीकर होता है, उस माइक होता है, माइक उस एनालॉग सिग्नल्स को फैच करता है। लेकिन जितने भी सिस्टम्स होते हैं, जितने भी कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर सिस्टम्स होते हैं, वो किन पे काम करते हैं? वो डिजिटल सिग्नल्स पे काम करते हैं। तो अब आपका सिस्टम जब उन एनालॉग सिग्नल जो कि आपने बोला था उसे लिया, उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डिजिटल सिग्नल में, तभी वो उसे नेटवर्क के थ्रू सेंड कर सकेगा। नेटवर्क के थ्रू जब वो उसे सेंड करेगा तभी वो उस सामने वाले पर्सन तक पहुंचेगा जो आपसे बात कर रहा है, जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो क्या होगा? एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, जो भी वॉइस हमने बोली है वो एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में हुई, उसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया। देन कम्युनिकेशन प्रोसेसर क्या करता है? सिम, जो रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट, जो आप सिम कार्ड लगाते हैं उसका काम क्या होता है? वो नेटवर्क जो जहां पर भी टावर लगे होते हैं, हर जगह पे टावर लगे होते हैं, टावर से रेडियो सिग्नल के थ्रू वो सिग्नल्स को लेता है। ठीक है, तो उन सिग्नल्स के थ्रू फिर जो भी आपने डेटा डिजिटल में कन्वर्ट हुआ था इंटरनली कम्युनिकेशन प्रोसेसर के थ्रू, वो उससे सेंड कर देता है, जिससे कि वो फिर सामने वाले के स्मार्टफोन में जाता है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होता है और स्पीकर के थ्रू उस तक पहुंच जाता है।
तो जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का काम होता है वो कौन करता है? कम्युनिकेशन प्रोसेसर। इसीलिए आप देखिए ये दो चीजों से कनेक्टेड है, एक है ये आरएफ ट्रांसीवर एंड सिम से। ये जो आरएफ ट्रांसीवर है ये क्या करता है? आपके टावर से सिग्नल्स को लेता है, सिम तक देता है। सिम जो होती है वो एक यूनिक नंबर होता है, उस नंबर को वो डेटा सिग्नल्स देता है, देन इसी के थ्रू वो कम्युनिकेशन प्रोसेसर तक पहुंचता है। कम्युनिकेशन प्रोसेसर के पास में वो किस फॉर्म में आया? डिजिटल सिग्नल में, क्योंकि जो नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल करता है वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। तो डिजिटल सिग्नल में आया, अब उसे सुनने के लिए एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन प्रोसेसर क्या करेगा? उसे इस सिस्टम को दे देगा जो कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये क्या करेगा? डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करके और स्पीकर के थ्रू उन एनालॉग सिग्नल्स को आपको सुना देगा। सिमिलरली जो आप बोलेंगे वो एनालॉग सिग्नल्स होंगे, माइक के थ्रू उसे लेगा, उसे डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। एडीसी मतलब एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, देन वापस से यहाँ सिम के थ्रू वो नेटवर्क में उसे सेंड कर देगा। तो ये हुआ कम्युनिकेशन प्रोसेसर का मेन काम, ठीक है। इसी के साथ में एक और चीज कनेक्टेड होती है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। हम सब एक बात जानते हैं, आपके पास में मोबाइल फोन है, आपने मान के चलिए एक स्मार्टफोन खरीदा, उसके अंदर इनबिल्ट जो एप्लीकेशंस आती है वो तो आती लेकिन जैसे ही खरीदा सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन करते हैं और क्या करते हैं? उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं जो हम चाहते हैं। सबसे पहले आप किसे डाउनलोड करेंगे? व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है। ये जो है मेन एप्लीकेशन है। अब आप देखिए व्हाट्सएप से भी तो आप कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं, फेसबुक से भी तो आप कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं, ऑडियो वीडियो कॉलिंग हम वहां भी कर लेते हैं। तो इसीलिए जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी वो भी हो सकता है कि आपके जो मोबाइल फोन है उसके माइक को या स्पीकर को यूज करे, इसीलिए इसकी कनेक्टिविटी भी कम्युनिकेशन प्रोसेसर से रहेगी, ठीक है। और कम्युनिकेशन प्रोसेसर से रहेगी। इस एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट का मेनली और क्या काम होता है? ग्राफिक्स को कंट्रोल करके रखना, क्योंकि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आपकी इमेजेस आते हैं, आपके ऑडियोज आते हैं, आपकी वीडियोज आती है, सारे ग्राफिक्स होते हैं, ग्राफिकल एप्लीकेशंस होती हैं। तो इन सारी चीजों को मेंटेन करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? एपीयू, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, सारी एप्लीकेशंस को मेंटेन करने का काम ये करेगा। अब इस एपीयू की कनेक्टिविटी और किस किस से होती है? आप देखिए, डिस्प्ले सब सिस्टम से ऑब्वियसली सारी एप्लीकेशंस, जितनी भी चीजें होंगी आपके फोन में आप कहाँ देखेंगे? स्क्रीन पे देखेंगे। उस स्क्रीन के अंदर क्या क्या चीजें होती है? डिस्प्ले स्क्रीन होती है, कीबोर्ड भी होता है और एक टच सेंसिटिव इंटरफेस होता है, जिससे कि हम उस पे ऑन स्क्रीन टच करके, आजकल अब तो जितने भी स्मार्टफोन है किसी में भी कीपैड तो आता ही नहीं है, हम टच स्क्रीन ही लेते हैं और टच स्क्रीन में ही सारे काम होते हैं। तो ये सारी चीजें कंपोनेंट होती है डिस्प्ले सब सिस्टम की। जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी वो डिस्प्ले तो स्क्रीन पर ही होंगी, इसलिए इसकी कनेक्टिविटी इससे होती है। सिमिलरली कुछ एप्लीकेशंस होती है जिसमें हमें कैमरा की भी जरूरत पड़ती है, व्हाट्सएप में ही हम फोटोज ले लेते हैं, वीडियोज बना लेते हैं, तो उसकी कनेक्टिविटी कैमरा यूनिट से भी होती है। कैमरा यूनिट का क्या काम होता है? जितनी भी इमेजेस आप कैप्चर कर रहे हैं उन्हें प्रोसेसिंग करने का। ये सारी इंटरनल प्रोसेसिंग होती है, लेकिन इनकी कनेक्टिविटी सभी की एक दूसरे से लगभग बनी हुई होती है। सिमिलरली सीपीयू की कनेक्टिविटी स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज से भी होती है, क्यों? और इंटरनल स्टोरेज से भी होती है। जो मेमोरी है इंटरनल मेमोरी है, ये एक्सटर्नल है, ये जरूरी नहीं है कि हो, इसे हम रिमूव कर सकते हैं, जरूरी हो तो हम लगा भी सकते हैं। ये इसलिए होती है, ऑब्वियसली हम डेटा को स्टोर करके भी तो रखते हैं, कुछ एप्लीकेशंस का डेटा स्टोर भी तो किया जाता है, तो वो उसकी जो कनेक्टिविटी इस मेमोरी से भी रहेगी, ठीक है। ये हुआ इतना पार्ट, ये बहुत इजी है, टफ नहीं है। आप थोड़ा सा और ध्यान से इसे समझेंगे, देखेंगे, खुद एक बार बनाकर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और सीधी सी बात रही, ये पूरा सिस्टम काम कब करेगा? जब आपका फोन ऑन होगा। वो फोन की डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है? बैटरी के ऊपर। तो बैटरी का एक अलग कंपोनेंट है जिसके अंदर बैटरी पे एक बैटरी मैनेजमेंट और चार्जर आता है, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर एक मोबाइल सिस्टम को बनाते हैं। एक तरह से सिमिलर होता है कंप्यूटर की तरह, बस वहां पर कुछ आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस ये अलग हो जाती है। यहाँ तो आपका आउटपुट डिवाइस भी आपका मोबाइल फोन है, इनपुट डिवाइस भी आपका मोबाइल फोन है और प्रोसेसिंग डिवाइस भी आपका मोबाइल फोन ही है, ठीक है। इसको थोड़ा और ध्यान से देखिएगा, एक दो बार आप ड्रॉ करके देखेंगे खुद से तो ये हो जाएगा, इतना टफ नहीं है।
सिंपली जिसे प्रैक्टिकली आप खुद करते हैं उसी को यहाँ पर कंपेयर करके देखिए। इसमें जो मेनली समझने का पार्ट है वो पार्ट ही ये सीपीयू है। अगर आपने ये समझ लिया तो ये चीजें आ ही जाएंगी। जैसे एपीयू के बारे में आएगा, एप्लीकेशन के बारे में आएगा, तो आपका दिमाग अपने आप दौड़ने लगेगा कि यार अगर एप्लीकेशन है तो ऑब्वियसली वहां पर कैमरे की भी जरूरत पड़ सकती है, ऑब्वियसली वहां स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी, देखोगे कहाँ पर चीजों को, ऑब्वियसली वहां स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, हम डेटा को सेव करके कहाँ रखेंगे, अगर हमने कोई फाइल भी क्रिएट किया, कोई फोटो भी लिया है तो उसे कहाँ सेव करके रखेंगे, तो मेमोरी भी चाहिए। और सिंपल है कि जब ये पूरा फोन अगर हमें ऑन रखना है, हमें सारा काम करना है, तो हमें किसकी जरूरत होगी, बैटरी की जरूरत होगी। तो ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर बनते हैं मोबाइल सिस्टम। आई होप कि अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बच्चों के कहने पर ही मैंने दोबारा से रिपीट किया है। इसके साथ में मैंने जो अभी यहाँ तक पढ़ाया है मोबाइल सिस्टम का, मैं इसकी पीडीएफ नोट्स भी आपको सेंड कर रही हूँ, जिससे कि आप उसके साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर करते चले। क्योंकि क्या होगा, जब चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं पूरे चैप्टर का एक साथ नोट्स दूंगी तो आपके लिए काम बहुत बढ़ जाएगा। अभी क्या होगा, जितना टॉपिक कंप्लीट होता जा रहा है, मैं एक दिन वीडियो सेंड करूंगी, एक दिन उसके नोट्स सेंड कर दूंगी, तो आप हैंड टू हैंड उन नोट्स को अपनी नोटबुक में लिखते चलना, जिससे कि आपका काम ज्यादा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो अभी मैं ये मोबाइल सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो मोबाइल सिस्टम तक के नोट्स आपको सेंड कर दूंगी और कल से फिर हम न्यू वीडियो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आई होप कि अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।